और कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी कर बैठते हैं। तो ये समझने से ये होने से पहले हिस्ट्री जब देते हैं तब हमको कुछ बातें पूछते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि और इसी के वजह से इनको कमजोरी आ रही है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, डिज़ायर कम हो रही है, इरेक्शंस कम हो रहे हैं। जो स्त्रियों में मेन हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन के बारे में कोई भी डिस्कशन करते नहीं है। अगर आपके पार्टनर को अगर हार्मोनल डिफिशिएंसी है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करना ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे क्लिनिक में अगर आप कभी भी आते हो, एज अ कपल आते हो, नमस्कार दोस्तों। अक्सर मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो मतलब हिस्ट्री जब देते हैं तब हमको कुछ बातें पूछते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके पार्टनर का उनके सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर नहीं है। ये जो सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वन वे कर रहे हैं, टू वे नहीं कर रहे हैं। और इसी के वजह से इनको कमजोरी आ रही है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, डिज़ायर कम हो रही है, इरेक्शंस कम हो रहे हैं। और इसका मेन जो कारण रहता है उनकी पार्टनर होती है, लेकिन ये इनको कोई बताता नहीं है और इनको ना मालूम पड़ता है और ये ओपनली कोई डिस्कशन करते नहीं हैं। इसके वजह से इनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो काफ़ी मतलब धीमी हो जाती है, काफ़ी उनमें गैप हो जाता है। और इसी कंसर्न को लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ, साइंटिफिक फैक्ट रखने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं आपको सेक्स एजुकेशन और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे यूट्यूब के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज दे रहे होंगे, तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली 2 वीडियो आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो अंत में आपके यार दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मेरे वीडियो का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि बहुत से बार ऐसा होता है कि पुरुषों में दोष होता नहीं है, लेकिन कभी कभी उनको पार्टनर की तरफ से साथ अच्छी मिलती नहीं है। इसलिए क्या होता है कि पुरुषों का इंटरेस्ट कम हो जाता है और कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी कर बैठते हैं। तो ये समझने से ये होने से पहले अगर आपकी पार्टनर या आप समझ सकते होंगे तो डेफिनेटली आपके जो मतलब ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, समाज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में तो सभी चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए अच्छे नट्स लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, सब चीज़ें मतलब पुरुष मेंटेन करते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ बेटर बनाने के लिए सेफ एंड सेफ वन वे मतलब एफर्ट्स लेते हैं। लेकिन इनको ये समझना ज़रूरी होता है कि सेक्सुअल लाइफ दोनों को एंजॉय करना है तो आपके पार्टनर के बारे में उतना ही आपको सोचना पड़ेगा। तो कभी ना कभी अपने समाज में जो स्त्रियों में मेन हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन के बारे में कोई भी डिस्कशन करते नहीं है। इसके रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, इस पर क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये लोगों को मालूम नहीं है। अगर आपके पार्टनर को अगर हार्मोनल डिफिशिएंसी है तो कहीं ना उनकी काम इच्छा कम होंगी, उनका गिलापन कम रहेगा, उनको मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनका जो इन्वायरमेंट है वो नहीं रहेगा। और कितना भी आप मतलब वन वे करते होंगे तो उनको जो थ्रिल चाहिए, उनको जो ऑर्गेजम चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोन्स कमी है। तो डेफिनेटली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जिस तरह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये स्त्रियों में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी ये हार्मोन्स यंग एज में भी कम दिखने को मिलते हैं। क्यों? कि अगर विटामिन D3, B12 की अगर कमी होगी या जिंक या मैग्नीशियम की कमी होगी आपके पार्टनर में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके हार्मोन्स जो प्रोडक्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं और उसके वजह से उनका लॉस ऑफ डिज़ायर और इच्छा कम हो जाती है और उसके वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। तो कई पेशेंट मेरे पास कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर साहब मेरी इच्छा होती है लेकिन मेरी पार्टनर मना करती है। उसका मेन रीज़न रहता है कि उस ही समय आपने समझना चाहिए था कि आपके पार्टनर की हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करना ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे क्लिनिक में अगर आप कभी भी आते हो, एज अ कपल आते हो, तो ये जो भी थेरेपीज़ अवेलेबल जो है मतलब हमारे क्लिनिक में अवेलेबल,
वो अगर आप लेते हो तो मुझे लगता है कि आपका सेक्सुअल लाइफ अप टू द 60 और 70 डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपके मतलब साथ देंगी और आपका भी साथ अच्छा रहेगा और आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर से बेटर आप बना सकते हो। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें रहती है आपको कोई बताता नहीं है, इसकी वजह से आप अज्ञानी रहते हो और सिर्फ आप हमारे पास क्लिनिक में आके आपका ही ट्रीटमेंट करके लेते हो। तो कहीं कहीं मैं बोलता हूँ कि गलत है। अगर कभी भी ट्रीटमेंट लेना है तो ये सेक्सुअल लाइफ आपका दोनों को है, तो एज ए कपल अगर हमारे पास आएंगे तो डेफिनेटली आपकी कुछ बातें पूछेंगे, कुछ उनको पूछेंगे और बराबर हिस्ट्री मैच करके आपको अच्छे से अच्छा काउंसलिंग करेंगे, अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आपका दोनों का भी सेक्सुअल लाइफ बेटर से बेटर कैसा बना सकते हैं, यही मेरा कंसर्न होता है। थैंक यू दोस्तों।